Hello and welcome, my dear friends. Today we are going to talk about the UPSC ethics paper, ethics, integrity and aptitude. अभी कुछ ही दिन पहले ये पेपर यूपीएससी के जो इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस टाइप का है। सेक्शन ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का 2 पार्ट है, ए बी करके, एंड 10-10 मार्क्स करके अलॉटेड है। इसका मतलब 120 मार्क्स इसमें अलॉटेड है टोटल ए 1 to 6 क्वेश्चंस में। एंड सेक्शन बी एक्चुअली केस स्टडीज़ है। तो आज हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ले लेंगे यूपीएससी के इस क्वेश्चन पेपर में से और कोशिश करेंगे ये देखने का कि हाउ वी शुड अप्रोच दिस एथिक्स पेपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। और इसमें 150 वर्ड्स हमें लिखना है एंड 10 मार्क्स अलॉटेड है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो बिफोर वी टॉक अबाउट एथिकल ट्रेट्स, ये जो एथिकल ट्रेट्स है, इस एथिकल ट्रेट्स के बारे में लिखने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। व्हाट इज एथिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन ये जो ट्रेट्स वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रेट। तो नंबर 1 एथिक्स क्या है, नंबर 2 ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, एंड नंबर 3 एथिकल ट्रेट का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमें लिखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि एथिक्स क्या है, ट्रेट्स क्या है एंड एथिकल ट्रेट्स किसको बोला जाता है। सबसे पहले तो ये एस्पेक्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव गॉट द वर्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है, दिस इज अनदर एस्पेक्ट कि जब हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिविल सर्वेंट, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड देन व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दिस 5 एथिकल ट्रेट्स इन आवर मैट्रिक्स। तो कुछ इस टाइप का हो गया। सबसे पहले व्हाट इज एथिक्स, जैसे मैंने बोला एथिक्स का मीनिंग क्या है ये हमें जानना है। उसके बाद ट्रेट्स का मीनिंग क्या होता है, एंड थर्ड में यह है कि एथिकल ट्रेट्स क्या है, एंड कौन कौन से 5 एथिकल ट्रेट्स जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड ये एथिकल ट्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, ये हमें देखना पड़ेगा। दैट इज द टोटल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वन बाय वन कि एथिक्स क्या है। एथिक्स इज बेसिकली अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच रेगुलेट्स आवर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स का जरूरत है। दिस कैन बी कोड ऑफ कंडक्ट, ethical standards can be code of conduct, code of ethics, can be established norms, established values, established morals. These are all ethical you can say standards, जिसको बेस बना के हमें हमारा जो बिहेवियर है ऑफिस में उसको रेगुलेट करना पड़ता है। तो इन दिस क्वेश्चन योर इंट्रोडक्शन शुड बी फर्स्ट व्हाट इज, जस्ट वन लाइन, व्हाट इज ethics. So you can just write down ethics is nothing but a set of standards which guides human behavior. Just one sentence, because you don't have very many words at your disposal to write, because 150 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस आपने ये लिख दिया। उसके बाद ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, मतलब ऐसा क्या देखने से, ऐसा क्या होने से एक सिविल सर्वेंट के कैरेक्टर में आपको पता चलेगा कि ये सिविल सर्वेंट जो है एथिकल डिसीजंस लेगा या जो भी उसका एक्टिविटीज है वो एथिकली होगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको ट्रेट्स हम बोल सकते हैं। तो दिस हैव टू राइट दैट ट्रेट्स आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स
or a feature of a personality of a civil servant. And what is ethical traits? Ethical traits are those characteristics, are those features of the personality of the civil servant which regulates the civil servant to take decisions ethically. This is ethical traits. ये आपको शुरू में एक दो सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्योंकि इस क्वेश्चन में ये है identify 5 ethical traits on which you can plot the performance of a civil servant. तो सिविल सर्वेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको वो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन 5 ट्रेट्स. वो 5 ट्रेट्स क्या है वो पूछा गया है इसमें. तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं. परफॉर्मेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू टॉक अबाउट द. कभी भी हम लोग जब परफॉर्मेंस का बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज इनकॉर्पोरेट हो सकता है. नंबर 1 परफॉर्मेंस में व्हाट, मतलब हम कर क्या रहे हैं, दैट इज आवर परफॉर्मेंस. एक सिविल सर्वेंट को करना क्या होता है? एक सिविल सर्वेंट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिसीजंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, इसको एग्जीक्यूट करना होता है. तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स हैं उसको एग्जीक्यूट करना होता है. और ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एवरी सिविल सर्वेंट के पास एक ड्यूटी लिस्ट होता है. ऑफिस में काम जो लोग करते हैं उनको एक ड्यूटी लिस्ट मिलता है काम करने के लिए. 1 2 3 4 5 6 जिस दिन हम लोग ज्वाइन करते हैं ऑफिस में उसी दिन आपको हमें ड्यूटी लिस्ट मिल जाता है. इस ड्यूटी लिस्ट में व्हाट इज टू बी डन वो लिखा रहता है. तो अगर ड्यूटी लिस्ट के हिसाब से आपने काम किया है, जो ड्यूटी लिस्ट में दिया गया है वो अगर आपने काम किया है तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. सेकंड, हाउ, जो आपने काम किया है ऑफिस में उसको किस तरीके से किया है. क्या उसमें क्वालिटी है? काम तो हो गया तो क्या उसमें क्वालिटी है? अगर क्वांटिटी है और क्वालिटी नहीं है तो वो परफॉर्मेंस नहीं है. थर्ड, व्हेन, कब आपने किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमली काम को कंप्लीट करना इज अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. काम हो जाना इज नॉट ए परफॉर्मेंस. वो तो कभी भी हो जाएगा काम, लेकिन जो टाइमली काम को कंप्लीट करता है ऑफिस में उसी को परफॉर्मेंस बोला जाता है. तो डेफिनेटली आपको जब आंसर लिखना है कि परफॉर्मेंस के लिए 5 एथिकल पैरामीटर्स क्या है, एथिकल ट्रेट्स क्या है, तो सबसे पहले यू हैव टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में what is the thing or what are the schemes, programs, what are the things that are there in the duty list which are being performed by the civil servant, वो आपको बताना पड़ेगा कि सिविल सर्वेंट के पास एक ड्यूटी लिस्ट होता है. सिविल सर्वेंट के पास इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं. हायर अथॉरिटीज का जो डिसीजंस है जो सिविल जूनियर्स को दिया जाता है करने के लिए, वो सब उसका पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस है. अगर वो सब काम वो कर लेता है तो दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज हाउ, किस तरीके से काम को किया जा रहा है. अगर उस काम में क्वालिटी है, टाइमलीनेस है, हर चीज है, तो उसको हाउ में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे. हम लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है. एंड थर्ड इज व्हेन. व्हेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिविटी. किसी भी काम को अगर हम टाइमली कर पाते हैं तो वो इफेक्टिव है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो वो काम इफेक्टिव नहीं है. तो जितने भी टारगेटेड ग्रुप्स के लिए सिविल सर्वेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से करने के लिए जो भी रिसोर्सेस सिविल सर्वेंट को मिलता है, उस रिसोर्सेस का यूज करके अगर टाइमली उस काम को कंप्लीट करके टारगेटेड ग्रुप्स तक बेनिफिट्स अगर हम पहुंचा पाते हैं तो दैट इज व्हेन. तो वेरी वेरी सिंपली वी कैन से सिविल सर्वेंट का जो बेसिक ड्यूटी है दैट इज पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना है. इसमें एक पार्ट और भी है.
एक सिविल सर्वेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी फॉलो करना पड़ता है परफॉर्मेंस में। प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी का मतलब है कि कोई भी सिविल सर्वेंट पब्लिक का एजेंट है, पब्लिक इज द मास्टर एंड सिविल सर्वेंट इज द एजेंट। तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम को करना है, एज अ पब्लिक एजेंट सिविल सर्वेंट को काम करना है, देन ओनली इट इज परफॉर्मेंस। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सिविल सर्वेंट will always perform those duties which will help in fulfilling the interest of the public, तभी वो सिविल सर्वेंट है, अदर वो सिविल सर्वेंट नहीं है। अगर कोई प्राइवेट इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो वो सिविल सर्वेंट का काम नहीं है, वो सिविल सर्विस का परफॉर्मेंस नहीं है। थर्ड हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ACCE, accessibility. This accessibility is important because if the work of the civil servant, if the duty of the civil servant is accessible to the public, public can access to the performance of the civil servant, then that means the civil servant has performed his duty properly. So these are the three things we have to keep in mind while understanding that what is the duty of the civil servant. Now this performance लिंकेज आपको बिठाना है दो में, एक तो 5 ट्रेट्स, एथिकल ट्रेट्स, 5 एथिकल ट्रेट्स एंड आपका परफॉर्मेंस, ये दोनों में लिंकेज बिठाना है। दैट इज द मैट्रिक्स दे आर टॉकिंग अबाउट। तो द फर्स्ट पॉइंट, हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हम लोग लिख सकते हैं, बट इसमें 5 पूछा गया है तो विल स्टिक टू ओनली 5। फर्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट जो है वो लोग जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं तो डिसीजंस जब हम ऑफिस में लेते हैं तो उसको ना फाइल में लिखना पड़ता है, नोटिंग हम कह सकते हैं उसको, या फाइल नोटिंग कह सकते हैं। फाइल नोटिंग, ऑफिस में एक फाइल होता है, फाइल के लेफ्ट हैंड साइड में नोट शीट रहता है। अगर कोई सिविल सर्वेंट कोई भी डिसीजंस जब वो ले रहा है और नोट शीट में वो मेंशन कर रहा है तो वो सिविल सर्वेंट हम लोग कह सकते हैं कि उसमें एथिकल ट्रेट्स हैं, क्योंकि वो नोट शीट हमेशा के लिए ऑफिस में रहेगा। अगर कभी भी विजिलेंस वाले आते हैं करप्शन के लिए चेक करने के लिए, विजिलेंस वाले अगर उस फाइल को पिक करते हैं और उस फाइल में अगर फाइल नोटिंग है, सिविल सर्वेंट ने लिख दिया है उसमें कि क्यों ऐसा डिसीजन उसने लिया है, तो उस सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट विजिलेंस केस बनने का चांसेस कम है, क्योंकि फाइल नोटिंग में रीजंस फॉर टेकिंग डिसीजन इज गिवन। तो ऑब्वियसली अगर कोई सिविल सर्वेंट एथिकल है और उसके अंदर वो रीजंस उसमें लिखेगा कि भाई हमने इस पर्टिकुलर वर्ड को इसको क्यों दिया, जैसे टेंडर के केस में हो सकता है कि जो लोएस्ट टेंडर है उसको टेंडर ना देके जो सेकंड लोएस्ट टेंडर है उसको अगर आपने सिविल सर्वेंट ने टेंडर दिया है L1 को बाईपास करके, लोएस्ट टेंडर को बाईपास करके, और फाइल नोटिंग में उसने अगर मेंशन कर दिया कि व्हाट इज द रीजन कि भाई L1 इज नॉट परफॉर्मिंग द टास्क इन द पास्ट एथिकली, या वो क्वालिटी कंप्रोमाइज करता है, और ये सब पॉइंट्स अगर उसने फाइल नोटिंग में लिख दिया है तो डेफिनेटली वो सिविल सर्वेंट करप्ट नहीं है, क्योंकि उसने रीजंस भी लिख दिया है कि क्या रीजन है जिसके लिए उसने सिविल टेंडर 1 लोएस्ट टेंडर को टेंडर नहीं दिया एंड L2 को टेंडर दिया है। तो फाइल नोटिंग इज मस्ट। इसको हमारे बुक्स में जो लिखा रहता है वो ओपननेस या ट्रांसपेरेंसी भी हम बोल सकते हैं, बट आई आस्क यू टू राइट दिस सेंटेंस, फाइल नोटिंग, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये पॉइंट।
तो एक तो फाइल नोटिंग हो गया। नंबर 2, हमने देखा है कि फाइल नोटिंग के अलावा एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन स्टाइल। ये भी आपका एथिकल ट्रेट्स में काउंट कर सकते हैं हम, कम्युनिकेशन स्टाइल। अगर कोई सिविल सर्वेंट सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, टाइम टू टाइम मीटिंग बुला रहा है, ऑफिस में डिस्कशंस के टाइम सबको बुला के डिसीजंस ले रहा है, ऑफिसर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेकर डिसीजंस ले रहा है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, कहीं पे भी कोई कंसील्ड नहीं है, हर चीज़ ओपन है, कम्युनिकेशन स्टाइल इज क्वाइट डेमोक्रेटिक हम लोग कह सकते हैं। अगर इस टाइप के कम्युनिकेशन स्टाइल है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एथिकल ट्रेट्स हैं, उसका परफॉर्मेंस भी विल बी इवैल्यूएटेड ऑन दिस पैरामीटर। अगर कोई भी सिविल सर्वेंट कम्युनिकेशन स्टाइल उसका अगर बहुत ज़्यादा कंसील्ड है, वो खुद ही डिसीजंस लेता है, ऑटोक्रेटिक डिसीजंस लेता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में बिलीव करता है, लीडरशिप स्टाइल भी ऑटोक्रेटिक है, तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, है ना, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो ये एक सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल। थर्ड हम लोग एक और लिख सकते हैं, दैट इज यू कैन से डिस्क्रिशनरी पावर। सी ईच एंड एवरी सिचुएशन के लिए रूल ऑफिस में नहीं होता है, हर समय के लिए हर जगह के लिए रूल लिखना या रूल बनाना इम्पॉसिबल है। जहां पे रूल नहीं है, अगर उस जगह पे जो डिस्क्रिशन है, जो सिविल सर्वेंट को ठीक लगता है, उसके ऊपर बेस करके वो डिसीजंस ले रहा है, और वो डिस्क्रिशनरी पावर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है, लोगों के भलाई के लिए डिसीजंस लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो सिविल सर्वेंट एथिकल है। क्योंकि रूल के हिसाब से तो हर कोई डिसीजंस लेगा, उसको वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो एथिकल है या नहीं है, क्योंकि रूल में लिखा गया इसलिए डिसीजंस लिया है। लेकिन जहां रूल नहीं है उस जगह पे वो क्या कर रहा है सिविल सर्वेंट? क्या वो पब्लिक वेलफेयर के लिए डिसीजंस ले रहा है या खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसीजंस ले रहा है, खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए डिसीजंस ले रहा है? ये भी एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वेदर द सिविल सर्वेंट इज हैविंग ethical traits or not. फोर्थ एक पॉइंट्स और भी हम इसमें डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, दैट इज लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, every civil servant will be a leader for some subordinates. There will be people working under him. बहुत से ऐसे सपोर्ट स्टाफ है जिनका लीडर वो सिविल सर्वेंट ऑफिस में वो लीडर के फॉर्म में काम करेंगे। तो अगर लीडरशिप स्टाइल अगर बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड है, मीन्स ही टेक्स द पीपल ऑल अलोंग, लोगों के साथ चलना पसंद करते हैं, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक से फॉर एग्जाम्पल गांधी, महात्मा गांधी। तो गांधीयन लीडरशिप स्टाइल is all inclusive, he takes everybody along, and that is where ethical parameters are fixed. So अगर leadership style कुछ इस टाइप का है कि वो खुद ही decisions लेता है और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत नहीं करता है ऑफिस में, तो that would be a huge problem. That is not a very good style for a decision making. तो ये भी एक आपका परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस के लिए आपको देखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें ये भी डाल सकते हैं ऑफिस में, इंटीग्रिटी। सी इंटीग्रिटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब है कि आप जब भी कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरेस्ट है उसको माइंड में रख के, प्लस जो आपका जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, वो दोनों को माइंड में रखते हुए आप डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब ऐसा कोई डिसीजंस आप नहीं ले रहे हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचे। सपोजिंग यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक के सामने हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। तो अगर सिविल सर्वेंट वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इज टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू अकाउंट,
समथिंग विच इज नॉट टू बी डिस्क्लोज, समथिंग विच इज नॉट टू बी मेड ओपन, है ना, ऑल द टाइम, उसको माइंड में रख के अगर डिसीजंस ले रहा है, या जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई भी काम अगर सिविल सर्वेंट ने किया है और रिसोर्सेस को इकोनॉमिकली वो यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका इंटीग्रिटी विल बी वेरी वेरी हाई विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, इंटीग्रिटी में या तो किसी सिविल सर्वेंट के पास इंटीग्रिटी है, यस, या नहीं तो नो, नथिंग इन बिटवीन। जब ऑफिस में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है किसी भी सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके मैं कह रहा हूं, तो वहां पे एक कॉलम इंटीग्रिटी रहता है, उसमें जो हायर ऑफिशियल है, जो उसका जो बॉस है या सुपीरियर जो है, जब एसीआर वो उसमें साइन करता है, तो उस जगह पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटीग्रिटी पे नॉर्मली 99.99% केसेस में हम लोग ऑफिस में लिखते हैं बियॉन्ड डाउट। बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट मतलब हो गया या तो इंटीग्रिटी है और नहीं तो नहीं है। ये 50-50 ऐसा नहीं होता कि इसमें 90 इंटीग्रिटी है, 10 इंटीग्रिटी नहीं है, 80 इंटीग्रिटी है, 20 इंटीग्रिटी नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दिस, या तो है नहीं तो नहीं है। अगर इंटीग्रिटी जीरो है, मान लेते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट का इंटीग्रिटी जीरो है, तो इन दैट केस उसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज ऑल्सो जीरो, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंटीग्रिटी के केस में। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। एक और पॉइंट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर डिसीजंस ले रहा है, तो अगर कोई भी सिविल सर्वेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से अगर डिसीजंस ले रहा है, तो डेफिनेटली वो एथिकल है, एथिकल पैरामीटर्स पे काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। सो दीज आर दी 5 or 6 एथिकल पैरामीटर्स और एथिकल ट्रेट्स व्हिच शुड बी देयर इन अ सिविल सर्वेंट टू इवैल्यूएट हिज परफॉर्मेंस। अगर इसमें से मोस्ट ऑफ द एथिकल पैरामीटर्स में अगर वो उसको मार्क्स नहीं मिलता, इन ए सेंस कि जब उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है 1 साल बाद, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जब लिखा जाता है, जिसके ऊपर बेस करके उसको फर्दर ट्रांसफर पोस्टिंग या प्रमोशंस मिलता है, अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है ऑन दीज पैरामीटर्स, तो डेफिनेटली उसका जो स्कोप है इन फ्यूचर उस हायरार्की में, दैट वोंट बी वेरी ग्रेट। नॉर्मली ऑफिस में आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस दिया जाता है, वेरी गुड एक दिया जाता है, गुड एक है, एवरेज है और एक पुअर है। मैक्सिमम केसेस में वेरी गुड मिलता है, आउटस्टैंडिंग कुछ ही लोगों को ऑफिस में परफॉर्मेंस के लिए वो मिलता है, अप्राइजल मिलता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट बोथ, वन इज योर बुक्स, another one is your practical knowledge. So that's all for today. Thank you.